पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 के 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर दे रखे और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक वर्ग है। अब हमें इस चतुर्भुज को वर्ग दिखाने के लिए सबसे पहले दिखाना पड़ेगा समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज दिखाने के बाद इसका एक कोण दिखाना पड़ेगा समकोण। उसके पश्चात हम कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये जो चतुर्भुज है इसके विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज तो हमने दिखा दिया, लेकिन हमें क्या दिखाना है? समचतुर्भुज दिखाना है। तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इसकी भुजाओं को क्या बराबर दिखाना पड़ेगा। तो भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। एक त्रिभुज है ए और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे O। तो ए त्रिभुज तो लेकर चलेंगे AOD और दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे AOB। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो पहला त्रिभुज है त्रिभुज AOD वह त्रिभुज AOB में। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये समकोण है तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भुजा जाएगी उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की ये दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग। तो आप इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर DO बराबर तो है OB, दिया गया है और कोण AOD बराबर है कोण AOB, ये भी दिया गया है। और AO बराबर AO ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग। तो लिखने के लिए क्या करना है, एक बार तो इस त्रिभुज को पूरा लिख लो, पूरा नाम लिख लिया एक का, तो AOD और सर्वांग सम का चिन्ह लगाओ और एक। अब इस त्रिभुज का नाम कैसे लिखना है? तो एक के संगत क्या है, O के संगत क्या है, D के संगत क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो त्रिभुज AOD की हम बात करें तो ये जो O शीर्ष है वो 90 का है, और इस त्रिभुज AOB का ये शीर्ष O ये भी 90 का, दोनों में शीर्ष O है तो, और ये दोनों ही 90 डिग्री के, तो ये वाला O इस O पर जाएगा। तो O के संगत हो गया O। अब OD बजा जाएगी OB पर, तो O तो फिक्स है, O पर जाएगा, तो D को कहाँ पर जाना पड़ेगा? B पर। तो D के संगत B के संगत D। अब क्या बच गया? देखो अब बच गया ये A, ये वाला A। तो इस त्रिभुज का भी शीर्ष A है, इस त्रिभुज का शीर्ष भी क्या है? A। तो A पर क्या जाएगा? फिर A जाएगा, A के संगत A। तो A के संगत तो लिखेंगे A, O के संगत O और D के संगत B। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम भुजा AD की बात करें तो AD किसके बराबर वो देखना है हमें। AD बराबर किसके होगा? तो AD ये रही भुजा, AD के संगत भुजा AB, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर, तो AD बराबर AB। AD बराबर क्या मिल गया हमें? AB। तो AD बराबर AB है, और AD किसके बराबर है? AD बराबर BC। AD बराबर तो BC, और AB बराबर क्या होगा? CD। कारण ये हो जाएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। तो AD की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो AD बराबर तो क्या जाएगा? BC। और AB के सम्मुख भुजा क्या है? CD। तो यहाँ से चारों भुजाओं का माप देखो समान आ रहा है, और ये समांतर चतुर्भुज है और सभी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक
समचतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज तो हमने दिखा दिया वर्ग दिखाने के लिए, अब इसका एककोण समकोण दिखाना पड़ेगा। तो एककोण समकोण दिखाने के लिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो ADC और दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे BCD। तो त्रिभुज ADC व त्रिभुज BCD। तो एक बार इन दोनों की आकृतियां यहाँ पर बना लेते हैं। ये तो शीर्ष A, ये D और ये शीर्ष C, और एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष ये है B, ये है C और ये है D। तो DC तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, और AB भुजा BC भुजा के बराबर है। यहाँ से AB BC के बराबर है, सॉरी AD BC के बराबर है, CD दोनों में उभयनिष्ठ है, और विकिरण भी हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो इस त्रिभुज की तीन भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर आ रहे हैं। अब एक बार तो इसे लिख लेते हैं यहाँ तक। तो DC बराबर DC, ये तो है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये हमने ज्ञात किया है। और AC बराबर BD, विकिरण हमें बराबर दे रखे हैं, विकिरण बराबर है। तो AC बराबर BD, ये हमें दिया गया है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो S नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम होगा त्रिभुज इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे, देखो AD भुजा जाएगी BC पर, AD कहाँ पर जा रही है, BC पर। तो AD इस प्रकार चली जाए, या DA इस प्रकार चली जाए। CD, ये जो DC भुजा है ये कहाँ पर जाएगी, इस DC पर। तो या तो क्या हो, DC भुजा इस प्रकार चली जाए, या CD इस प्रकार चली जाएगी। AC भुजा जाएगी BD पर, तो या तो इस प्रकार चली जाए, या क्या हो, इस प्रकार चली जाए, घूमकर चली जाए। तो इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है, A। तो ये वाला जो शीर्ष A है ये कहाँ पर जाएगा, B पर। तो A के संगत B, तो यहाँ पर लिख लेंगे A के संगत है B। अब देखो इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है C। तो ये इस त्रिभुज का C है ये, तो ये वाला जो C है वो कौन से शीर्ष पर जाएगा, D पर। तो C के संगत D और D के संगत क्या हो जाएगा, C। तो D के संगत तो है C और C के संगत D। तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। अब हम इस कोण D की बात करें, ADC कोण ADC ये किसके बराबर होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, वहां से लिखेंगे। तो कोण ADC देखो किसके बराबर होगा, कोण ADC बराबर होगा A के संगत, तो क्या है, A के संगत है B, A के संगत B, D के संगत C और C के संगत D। तो कोण ADC बराबर कोण BCD। तो ADC ये वाला कोण बराबर है BCD के, BCD के इस कोण के बराबर आ रहा है। यहाँ पर D और C आसन कोण है, और आसन कोणों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों समचतुर्भुज के कोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ADC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ADC की जगह क्या लिख देंगे, 20 डिग्री। तो BCD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण BCD बराबर 180 डिग्री, तो कोण BCD बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। BCD इस कोण को हमने समकोण दिखा दिया। तो क्या दे रखा था यहाँ पर, ABCD एक चतुर्भुज दे रखा था जिसके विकर्ण बराबर है और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमें सिद्ध करना था कि ABCD एक वर्ग है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखो विकर्ण बराबर है, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
अब समांतर चतुर्भुज को हमें दिखाना था समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए हमें सभी भुजाओं को क्या दिखाया, बराबर दिखाया। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्यों दिखाया, क्योंकि इसे वर्ग दिखाना है, और वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो समचतुर्भुज तो हमने दिखा दिया, अब क्या दिखाना था, इसमें एक कोण समकोण दिखाना था। तो समकोण हमने कौन सा कोण दिखा दिया, कोण C को हमने दिखा दिया समकोण। तो यहाँ पर समचतुर्भुज भी है, एक कोण समकोण भी है, इसका मतलब ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमें दो बातें दे रखी है, कौन कौन सी, एक तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक बात तो ये दे रखी है। दूसरी बात, ये जो AC इसका जो विकर्ण इस कोण A को समद्विभाजित करता है। अब कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इस कोण A को दो बराबर कोणों में बांट रहा है, अर्थात कोण एक बराबर कोण दो। एक बात ये दे रखी। अब हमें दो बातें सिद्ध करनी है, कौन कौन सी, एक तो ये कि AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करें, अर्थात ये जो दो कोण है इन दोनों कोणों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। दूसरी बात, ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं का माप क्या हो, बराबर हो। अब समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो हमें इस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसकी सभी भुजाओं का माप बराबर दिखा देंगे, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये दिखा देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये जो कोण A है ये किसके बराबर होगा, कोण A बराबर होगा कोण 4 के, और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के, कारण एकांतर अंतः कोण। एक बार लिख लेते हैं, देखो फिर से, ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD के क्या होगी, समांतर होगी, और AC इनके लिए तिर्यक रेखा का कार्य करेगी। तो ये जो कोण 3 है और कोण 2 ये बन गए एकांतर अंतः कोण, और ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो एकांतर अंतः कोण होंगे बराबर। इसी प्रकार AD और BC भी क्या है, समांतर है, AC इनके लिए तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 और कोण 1 ये दोनों बन गए एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण यहाँ पर भी क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि AD समांतर क्या है, BC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण 1 बराबर तो कोण 4 और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। अब हमें बराबर दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया गया है। अब कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो कोण 4 बराबर क्या आ गया, कोण 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AC विकर्ण कोण C को समद्विभाजित करता है। तो लिख लेते इसे, अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये तो हुआ इसका एक भाग। अब हमें दूसरा भाग, इसमें क्या दर्शाना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। त्रिभुज एक तो है ACD, वह त्रिभुज ACB। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, और AC दोनों में क्या आ गई, उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। अतः ASA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यहाँ पर लिखते हैं ACD में देखो कौन सा कोण है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो दिया गया है।
और AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है, AC बराबर AC ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। और इसका कारण क्या हो जाएगा, ये हमने ज्ञात किया है, ज्ञात किया है। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो त्रिभुज ACD सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। लिखना कैसे, देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो इस त्रिभुज का ये जो A शीर्ष है इस त्रिभुज के A शीर्ष पर आएगा, तो 1 के संगत A। इसी प्रकार ये जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, तो इस त्रिभुज का ये C शीर्ष इस त्रिभुज के C शीर्ष पर आएगा, तो A के संगत A, C के संगत C, बच गया कोण B। B कहाँ पर जाएगा, D पर, तो D के संगत क्या आ गया B। तो A के संगत है A, C के संगत है C और D के संगत है B। तो त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे AD भुजा की बात करें, ये रही AD भुजा। AD भुजा की संगत भुजा कौन सी है, AB। तो और संगत भाग क्या होंगे, बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज के हैं सर्वांग सम। तो AD बराबर क्या है AB, AD बराबर क्या आ गया AB। ये AD भुजा इस AB भुजा के बराबर है। अब देखो AD बराबर AB, ये मैं यहाँ से मिल गया सर्वांग सम त्रिभुज से। अब AD भुजा किसके बराबर है, AD भुजा बराबर है BC के। और AB भुजा किसके बराबर है, AB भुजा है CD भुजा के बराबर। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ABCD कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, ABCD एक सम चतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है इसका मतलब इसमें सभी भुजाओं का माप बराबर है, साथ ही सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसका जो AC विकर्ण है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब, इस कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि इस कोण A को बराबर दो कोणों में बांट रहा है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाना है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 दिखाना है पहले भाग में। तो दूसरे भाग में क्या है, BD कोण B व D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो पहले तो इसका ये पहला भाग करते हैं। तो पहला भाग सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो ACD और दूसरा त्रिभुज ABC। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। और ये जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, CD भुजा की। देखो BC किसके बराबर है, CD के। तो BC भुजा CD भुजा के बराबर, AB भुजा AD भुजा के बराबर है, AB AD के भी बराबर है, और ये बीच वाली भुजा के उभयनिष्ठ दोनों में। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACB में, इन दोनों त्रिभुजों में CD बराबर तो है BC के, CD बराबर, ये रही CD बराबर BC। कारण लिख लेंगे, दिया गया है, दिया गया है। और AD भुजा AB के बराबर है, AD बराबर AB, ये भी दिया गया है। और AC बराबर AC, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की
तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो एस 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 नियम से त्रिभुज ACD सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज की। अब लिखना कैसे, तो एक बार क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को अलग से बना लेते हैं। तो ये तो है ADC त्रिभुज और दूसरा है CB और A। अब BC भुजा तो CD पर जा रही है, CD BC पर जा रही है, किसी एक को ले लो, CB CD पर जा रही है, तो ऐसा हो सकता है, देखो या तो CB भुजा इस प्रकार आ जाए या क्या हो जाए, घूम कर आ जाए, तो C तो इस तरफ हो जाएगा और B इस तरफ आ जाएगा। AB भुजा कहाँ पर आएगी, AB आएगी AD पर, तो या तो इस प्रकार आ जाए AB भुजा, या घूम कर आ जाए A ऊपर की तरफ और B नीचे की तरफ। AC पर आएगी, उभयनिष्ठ दो, तो या तो इस प्रकार आ जाए AC इस प्रकार आ जाए, या घूम कर C इस तरफ और A इस तरफ। तो इन चारों की बात करें, इन चारों में उभयनिष्ठ क्या है, B, तो B के संगत D और D के संगत है B। इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है A, तो A के संगत क्या हो गया, A के संगत है A। और इन चारों की बात करें तो इन चारों में उभयनिष्ठ है C, तो C के संगत C के संगत क्या आ गया C। तो यहाँ पर लिखते हैं A के संगत तो है A, C के संगत है C और D के संगत है B। तो त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम बात करें कोण DAC की, कोण DAC और दूसरा कोण लेकर चलेंगे हम DCA। ये दोनों कोण किसके बराबर है, देखो तो यहाँ पर D के संगत तो क्या है, D के संगत है B, और A के संगत है A, और C के संगत है C। इसी प्रकार यहाँ पर D के संगत है B और C के संगत C और A के संगत है A। तो कोण DAC बराबर आ रहा है कोण BAC के, कोण कोण DAC ये वाला कोण बराबर किसके आ रहा है, BAC के। तो कोण एक और कोण दो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि AC विकर्ण कोण एक को समद्विभाजित करता है। इससे तो ये हो गया कोण DCA, देखो DCA ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर आ रहा है, BCA के इस कोण के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 3 और 4 बराबर है, तो AC विकर्ण कोण C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो इसको एक साथ समीकरण 1 लिख देंगे और समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ये लिखेंगे कि AC विकर्ण कोण A व C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है। यह तो हुआ इसका पहला भाग। अब दूसरा भाग क्या है, दूसरे भाग में हमें यह दिखाना है कि BD जो विकिरण है वो कोण B व कोण D को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम BD विकिरण खींच लेंगे। अब हमें ये दिखाना है कि कोण ये BD विकर्ण D को भी समद्विभाजित करें। अब इन कोणों के कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। तो BD विकर्ण कोण D को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करने का मतलब कोण 5 और कोण 6 को बराबर दिखाना है। इसी प्रकार ये जो BD विकर्ण है वो कोण B को भी समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कोण 7 और कोण 8 को भी हमें बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक त्रिभुज तो लेकर चलेंगे ABD और दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे CBD। त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD में इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो AB BC के बराबर है, AB बराबर BC, AB बराबर BC हो जाए, ये तो इसके बराबर है। और
ये जो बी डी है दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो बी डी बराबर बी डी, यह है उभयनिष्ठ भुजा, ये हमें दिया गया है। और ए डी भुजा सी डी भुजा के बराबर है, ए डी बराबर सी डी। ए डी किसके बराबर है, देखो ये रही ए डी भुजा, ये सी डी के भी बराबर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखेंगे कैसे, तो इन दोनों त्रिभुजों को अलग से बनाते, पहले एक त्रिभुज तो ये बना लिया और दूसरा त्रिभुज ये बना लिया, थोड़ी दूर दूर बनाते हैं इनको। अब इनका नाम लिखते हैं, ये तो है डी ए बी और ये त्रिभुज है डी सी बी। अब ए बी भुजा किस पर जा रही है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए बी जाएगी बी सी पर, तो इस प्रकार चली जाएगी, यह क्या हो बी ऊपर की तरफ ए नीचे की तरफ। डी बी कहाँ पर जाएगी, डी बी पर, तो डी बी, या तो इस प्रकार चली जाएगी, या बी ऊपर की तरफ डी नीचे की तरफ। और ए डी भुजा जाएगी सी डी पर, तो इस प्रकार चली जाएगी ए डी या डी ए, इस प्रकार चली जाए। तो इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है डी, इसका मतलब डी के संगत तो है डी, डी के संगत क्या आ रहा है डी। और इन चारों में उभयनिष्ठ क्या है बी, तो बी के संगत है बी। और यहाँ पर इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है ए, तो ए के संगत है सी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए के संगत सी, बी के संगत बी और डी के संगत डी। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो ये जो कोण है त्रिभुज ए बी डी की बात करें, कोण ए डी बी, एक तो कोण ए डी बी और एक कोण लेकर चलेंगे हम ए बी डी, ए बी डी। इन दोनों कोणों की बात करें तो कोण ए बी डी ए डी बी किसके बराबर होगा, ए के संगत क्या है, ए के संगत है सी, डी के संगत है डी, और बी के संगत क्या है, बी के संगत है बी। इसी प्रकार ए के संगत सी, बी के संगत बी और डी के संगत डी। तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी बी, ए डी बी, ये वाला कोण 5 नंबर का जो कोण है ये कोण सी डी बी के बराबर है, सी डी बी के, इस कोण 6 नंबर के बराबर। तो 5 और 6 बराबर आ रहे हैं, कोण 5 बराबर क्या रहा है कोण 6, इसका मतलब बी डी कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है, इससे तो यह हो गया। अगला कोण है ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, ए बी डी बराबर सी बी डी, ये दोनों कोण भी क्या है बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब बी डी विकर्ण बी को भी क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। तो इन दोनों को एक साथ समीकरण लिख दिया 2 नंबर। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से विकर्ण बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगला प्रश्न है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और दूसरा भाग है इसका विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो दो बातें दे रखी और दो ही बातें हमें दर्शानी। दो बातें कौन कौन सी दे रखी हैं, ABCD एक आयत है, दूसरी बात AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण AC है कोण A को और C को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर है। अब पहला भाग क्या है इसमें सिद्ध करने वाला, ABCD एक वर्ग है। ABCD को क्या दिखाना है, वर्ग दिखाना है। अब ABCD हमें आयत दे रखा है, तो आयत वर्ग कब होगा, जब आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाए। तो सभी भुजाओं को बराबर दिखा देंगे, उसके पश्चात हम कहेंगे कि ABCD एक वर्ग है। तो पहला भाग करते हैं इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज एक तो ACD व त्रिभुज ACB
इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और AC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो अब एक बार इसे लिख लेंगे। तो कोणों के नाम लिख लो यहाँ पर। ये वाला कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और AC बराबर AC, और कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये तो हमें दिया गया है और इसका कारण है उभयनिष्ठ भुजा, और कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी हमें दिया गया है। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो एक बार एक त्रिभुज का नाम लिख लो पूरा। ACD सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे है, तो वो देखो, ये वाला कोण 1 कोण 2 के बराबर, तो ए कोण कहाँ पर जाएगा, 2 पर जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये कोण 1 वाला शीर्ष क्या है, A, और इसका भी शीर्ष क्या है, A। तो A के संगत A, इसी प्रकार C के संगत C, और D के संगत क्या हो जाएगा फिर है B। तो A के संगत तो है A, C के संगत है C, और D के संगत है B। तो त्रिभुज ACD सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं बराबर। तो यहाँ पर हम इस AD भुजा की बात करें तो AD भुजा कौन सी है, देखो ये रही AD भुजा। इस AD के संगत क्या है, AB, और संगत भाग क्या होंगे बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं सर्वांगसम। अब AD बराबर AB आ गया। ये AD भुजा किसके बराबर आ गई, AB भुजा की। तो एक बार फिर से लिखेंगे AD बराबर AB। अब AD किसके बराबर है, ये वाली AD भुजा BC के बराबर है, और AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। क्यों, क्योंकि ABCD आयत है, और आयत में समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD बराबर तो आ जाएगा, AD बराबर तो है BC, और AB किसके बराबर है, CD के। तो चारों भुजाओं देखो, चारों भुजाओं का माप क्या है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। दूसरा भाग है विकर्ण BD कोण B व D को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया। वहां पर क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग दे रखा था, और वहां पर भी BD विकर्ण B और D को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला भाग वहां से कर लेना।